ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ, आपको यहाँ पे बहुत सारी रेड कैंडल दिख रही होंगी, बहुत सारी ग्रीन कैंडल दिख रही होंगी। ये कैंडल पता है क्या चीज़ शो करती हैं? ये कैंडल अपने को एक फिक्स टाइम फ्रेम शो करती हैं। भाई आज मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, ठीक है, ओपन होके ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एक कैंडल अपने को चार चीजें शो करती है, ओपन, लो, हाई और क्लोज, OLHC बोल देते हैं जिसको। तो मतलब एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कहाँ पे मूव किया है, कहाँ पे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस ने क्या एक्शन किया है पूरे दिन के अंदर। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो हमें दिख रही है, इनका मतलब क्या है? सिंपल, इनका मतलब क्या रहता है, क्यों बनती है, इन चीज़ों को डिटेल में करेंगे। देखो, अगर आप काफ़ी लोगों को आपको पता भी होगा कि ग्रीन और रेड क्यों बनती है, काफ़ी को पता होगा कि भाई जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उनका मतलब क्या रहता है, कैसे मूव करते हैं, कहाँ पे देखना है बाय सेल। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, मैं को ये मान के चल रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ग्रीन कैंडल बनती क्यों है आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या पता, कुछ अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कुछ ना कुछ नया मिल जाए, क्या पता, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। ऐसा सेटअप क्या पता है, ऐसी चीज़ आपको डेली मिल जाए। आप 10 साल से ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर, क्या पता आज कुछ नई चीज़ मिल जाए। तो स्टॉक मार्केट में डेली कुछ ना कुछ नया होता है, इस चीज़ को माइंड में लेके चलना। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को इसी बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। कैंडल, पहले मैं ये बताऊंगा कि कैंडल बनती क्यों है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन कैंडल जो बनती है, ग्रीन और रेड, कुछ इस टाइप से कैंडल्स दिखती हैं आपको, ठीक है। ये अपनी इस टाइप से रेड कैंडल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल का मतलब, मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा आपसे कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या। कोई बोलेगा सर बायर है सर इसमें, कोई बोलेगा सर बाइंग प्रेशर है, कोई बोलेगा बहुत ज़्यादा बायर है तब वो ग्रीन कैंडल बन रही है, कोई बोलेगा प्राइस ऊपर जा रहा है तब ग्रीन कैंडल बन रही है। सब सही है। अब मैं बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कैंडल है क्या एग्जैक्टली। देखो, कोई भी चीज़ हो, बायर, मैं बोलता हूँ कि ग्रीन कैंडल है ना, बायर भी उतने ही हैं जितने सेलर हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब बायर भी उतने ही हैं जितने सेलर, का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई अगर कोई बाय नहीं करेगा तो आप सेल कैसे करोगे, और कोई सेल ही नहीं करेगा तो बाय कैसे करोगे। अब ये मेरे पास पेन है, अब भाई मैं इसको बेचना ही नहीं चाह रहा, 10 लोग खड़े हैं बाय करने के लिए, तो ट्रेड होगा। प्राइस कब मूव करता है? जब दो लोगों के बीच में ट्रेड होता है, सिंपल सी चीज ये है। तो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, अपने को क्या शो करती है वो कैंडल? वो कैंडल अपने को प्राइस एक्शन को शो करती है कि प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, ठीक है। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों के अंदर, अब ग्रीन कैंडल के अंदर जितने बायर हैं ना उतने ही सेलर होते हैं, रेड कैंडल के अंदर भी सेम है, जितने सेलर होते हैं उतने ही अपने बायर होते हैं, ठीक है। तो बायर और सेलर दोनों में सेम है, फिर भी ये ग्रीन और रेड क्यों बन रही है इसका मैं वो बताता हूँ। अब देखोगे आप क्या हुआ, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान के चलो कोई भी चीज़ है आज 100 रुपये पे ओपन हुई, आज किसी भी स्टॉक के प्राइस है, किसी भी चीज़ का स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पे ओपन हुआ। 100 रुपये पे ओपन होके अब मान के चलो 50 लोग हैं, 50 लोगों में से 40 को ये लग रहा है कि ये 100 से 200 जाएगा। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, ABC स्टॉक है, आज सुबह 9:15 बजे 100 रुपये पे ओपन हुआ और 50 लोगों में से 40 को ये लग रहा है कि ये 100 से 200 जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? वो भाई ले लो इसको जहां पे भी मिलता है। मतलब 40 लोगों का क्या सेंटिमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया। वो लोग क्या करने को तैयार हैं? इसको बाय करने को तैयार है। उनको क्या लग रहा है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? अब 40 लोग 100 रुपये में बाय करने को तैयार हैं, बट यहाँ पे 100 रुपये में कोई सेलर है ही नहीं, तो बाय होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सेलर एक भी नहीं है, यहाँ पे सेलर है ही नहीं। तो अब क्या होगा? सेलर बैठे हैं 105 पे, लेकिन बायर जो थे वो 100 पे बैठे थे। सेलर हमेशा, अब किसी ने 90 में लिया था या 95 में लिया था या 100 में लिया था, वो क्या करेगा? यार मेरे को 10% मिल रहा है, मेरे को 5% मिल रहा है, वो ऊपर के बिड लगाता है, ठीक है। तो अब सेलर बैठा है 105 में, बायर बैठे हैं 100 रुपये में, लेकिन 100 रुपये में कोई बेचने कोई तैयार नहीं है, तो ट्रेड होगा ही नहीं। तो क्या होगा?
जो 40 लोग हैं वो क्या उनमें से 5 लोग बोलेंगे कि यार 105 में तो मिल रहा है, 95 तो मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से कहाँ पे आ जाएंगे, 105 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का ट्रेड हो गया, इन्होंने सेल कर दिया और इन्होंने बाय कर दिया। तो प्राइस यहाँ 100 से कहाँ पे आ गया, 105 पे आ गया। फिर अब मतलब 5 लोगों ने ले लिया यहाँ पे मान के चलो, ठीक है, 35 लोगों को और लेना है। अब वो क्या करेंगे, अब वो भी 105 पे आ जाएंगे, यार 105 चला गया यार 100 से, ये तो वो क्या करेंगे, अब 200 जाएगा यार, देखो मैं बोल रहा था 200 जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मतलब 100 से 105 आ गया, 5% का मूव आ गया। तो अब ये क्या करेंगे, सेलर क्या करेगा, अब 105 पे आ चुका है, जिसने 100 में लिए थे वो क्या करेगा, भाई 107 की बिड लगा रहा है मान के चलो। फिर बायर क्या करेगा, भाई 107 में ही दे दो यार, 107 में मिल रहा है, फिर इनका ट्रेड हो जाएगा। फिर 110 मान के चलो, फिर 110 में बाय करेंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे ट्रेड होता जा रहा है। बायर ऊपर के प्राइस पे बाय करने को तैयार है और सेलर तो हमेशा ऊपर ही होता है। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ली है, आप क्या चाहोगे भाई, आज इंट्राडे कर रहे हैं मान के चलो, उसके अंदर भाई ये 105 हो जाए, 110 हो जाए, आप यही चाहोगे। तो आप क्या करोगे भाई, 10% ऊपर की बिड लगा देते हैं। तो सेलर हमेशा ऊपर होता है अपने बाय प्राइस से, और जो बायर जो होता है वो अगर उस सेलर के उस प्राइस पे, हाई प्राइस पे लेने को तैयार है, तो डायरेक्टली बायर ऊपर आ जाएंगे। तो डायरेक्टली अपनी ओपन के अगर ऊपर प्राइस जाता है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है, ओपन के अगर नीचे आता है प्राइस तो वो रेड कैंडल बनती है। तो ग्रीन कैंडल देखोगे आपको, तो अगर मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके और ये अपना प्राइस गया कहां तक, ये क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, और 100 रुपए से ये नॉन स्टॉप बाइंग, बायर हर प्राइस पे बाय करने को तैयार है। मतलब ऑल ओवर सब क्या लग रहा है भाई, अभी तो 100 रुपए से यार 110 ही आया है, अभी तो क्या होगा ये 200 भी जाएगा। मतलब सेंटिमेंट ऑल ओवर पॉजिटिव है, हर प्राइस पे बायर बाय करने को तैयार है। ओपन हुआ, ओपन होते ही सबको ये लग रहा है ऊपर जाएगा, तो हर प्राइस पे बायर बाय करने को तैयार है। तो इस करके सेलर हमेशा ऊपर होता ही है। इस करके जो है अपनी ग्रीन कैंडल बनती है। ओपन के अगर प्राइस ऊपर जाता है और ओपन के अगर ऊपर क्लोज करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन कैंडल बोलेंगे। और ओपन और क्लोज के जो बीच का डिफरेंस है ये कैंडल की रियल बॉडी है। अगर ओपन के ऊपर क्लोज है तो ग्रीन कैंडल, और ओपन के अगर नीचे क्लोज है तो रेड कैंडल। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब ग्रीन कैंडल के अंदर आपको ऊपर की साइड विक्स और नीचे की साइड विक्स दिखती है, उनका क्या सीन रहता है वो बता देता हूं। अब ये इसको हम अपर विक्स बोलते हैं और इसको हम लोअर विक्स बोलते हैं। इनका क्या मतलब है, देखो प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 100 रुपए में ओपन हुआ, 100 रुपए में ओपन होके पहले क्या है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, प्राइस नीचे जाता है, 95 तक जाता है मान के चलो, 95 का लो बनाता है। ठीक है, 95 का लो बना के और फिर प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर जाता है और ये 10 मान के चलो 125 का हाई बनाता है और हाई से हल्का सा नीचे आता है और 120 पे क्लोज कर देता है। समझ रहे हो, देखो 100 रुपए पे ओपन हुआ, पहले प्राइस 95 तक गया, 95 जाके फिर 125 तक गया और 125 से फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज कर देता है, 120 पे क्लोज कर देता है। तो क्लोज कहाँ पे हुआ, 120 पे, ओपन कहाँ पे हुआ, 100 पे, हाई क्या बनाया 125 का, लो क्या बनाया। तो यहाँ पे कैंडल, एक कैंडल अपने को क्या शो कर रही है, यहाँ पे कैंडल अपने को प्राइस एक्शन शो कर रही है कि 9:15 बजे ओपन क्या हो, कहाँ पे हुआ और ओपन होके प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ। तो ओपन लो हाई क्लोज, एक कैंडल अपने को ओपन लो हाई और क्लोज, 4 चीजें शो करती है। एक कैंडल अपने को प्राइस एक्शन शो करती है, पूरे दिन के अंदर क्या मूव हुआ। अगर वही हमने 5 मिनट की कैंडल कर दी तो 5 मिनट का एक कैंडल 5 मिनट का प्राइस एक्शन शो कर रही है कि 5 मिनट के अंदर प्राइस कहाँ कहाँ मूव किया था, सिंपल। ठीक है, तो ये अपनी ग्रीन कैंडल थी। अब अपर विक्स किसको बोलते हैं, ग्रीन कैंडल के अंदर अपर विक्स क्या होती है, जो क्लोज और हाई के बीच का डिफरेंस है। क्लोज और हाई के बीच के डिफरेंस को हम अपर विक्स बोलेंगे।
विक्स का मतलब पूंछ होती है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर की पूंछ है। और लोअर विक्स किसको बोलेंगे, जो अपना ओपन और लो के जो ओपन और लो के जो बीच का डिफरेंस है उसको हम लोअर विक्स बोलेंगे, ठीक है। और ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, अपना कैंडल की रियल बॉडी, ठीक है। ये तो थी अपनी ग्रीन कैंडल। देखो समझ आया कि नहीं आया, एक बार रिपीट कर लेना। अगर ग्रीन कैंडल क्यों बनती है समझ में नहीं आया तो सिंपल सा मैं आपको फंडा बताऊं, कुछ नहीं है, ओपन के ऊपर क्लोज है तो बुलिश कैंडल है, और ओपन के अगर नीचे क्लोज है तो बियरिश कैंडल है, सिंपल, ठीक है। और एक कैंडल चार चीजें शो करती है, ओपन, लो, हाई और क्लोज। मैंने अभी बुलिश कैंडल वर्ड का नाम लिया है, बुलिश और बियरिश। भाई बुलिश और बियरिश वर्ड क्यों लिए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? जब मार्केट ऊपर जाती है, जब प्राइस 100 से 200 125 तक गया, हमने इसको बुलिश मार्केट क्यों बोला है? जब मार्केट 125 से 100 तक आती है, बियरिश कैंडल क्यों बोलते हैं इसको? देखो बुल है ना, बुल तेजी का सिग्नल है और बियर मंदी का सिग्नल है। तो बुल हमेशा, भाई हरियाणवी में खागड़ बोल दिया करें उसने। खागड़ क्या करता है, वो हमेशा जब भी अपना शिकार होता है ना, शिकार तो क्या, जब भी बुल लड़ता है, जब भी वो मतलब दो बुल आपस में लड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा मतलब नीचे से और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब सिंगा मुड़ जाके ना ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा बुल हमेशा, ठीक है। तो इस करके मतलब वो तेजी का सिग्नल दिया है बुल को। और बियर को मंदी का सिग्नल क्यों दिया है? बियर जो भालू होता है वो हमेशा अपने शिकार को है ना पाँव में दबोच के खाता है, मतलब वो दबाव डाल रहा है, वो मतलब मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो ये बुल और बियर था कि बुल हमेशा ऊपर की तरफ फेंकता है और बियर हमेशा दबाव डालता है, वो अपने शिकार को पाँव में दबोचता है, ठीक है। तो इस करके तेजी की मार्केट को बुलिश मार्केट बोलते हैं और मंदी की मार्केट को बियरिश मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ग्रीन कैंडल को एक्सप्लेन किया, अभी मैं आपके सामने रेड कैंडल को एक्सप्लेन करूंगा। रेड कैंडल क्यों बनती है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी रहती है, और क्यों बनती है ये, और कहाँ पे इसको देखना है, और इसके पीछे ये, जैसे रेड कैंडल चार चीजें शो कर रही थी, सॉरी ग्रीन कैंडल ओपन, लो, हाई, क्लोज शो कर रही है, वैसे ही रेड कैंडल भी क्या शो करती है, वही चार चीजें शो करती हैं। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे देखा हमने 50 में से 40 लोगों को ये लग रहा था कि 100 वाला प्राइस 200 हो जाएगा। अब 200 हो चुका है, अब वो लोग क्या करेंगे? जो 100 में जिसने लिया था, 105 में जिसने लिया, 110 में जिसने लिया, 150 में जिसने लिया, 200 हो चुका है। किसी को 100% प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 5% प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 20% हो रहा है। अब वो 40 लोग, भाई 200 आ चुका है, अब क्या करेंगे वो 40 लोग जिन्होंने बाय किया है? अब वो सेल करेंगे उसको। अब 50 में से 40 लोगों को 200 पे आते ही, भाई लास्ट टाइम क्या था, 100 से 200 तक गया था, अब की बार 100 पे आ चुका है, सभी ने बाय किया, ऊपर गया, 200 तक गया, ठीक है। अब सभी लोगों को क्या लग रहा है, भाई लास्ट टाइम है ना यार, यहाँ से 200 से 100 रुपये तक गया था, तो अब की बार भी क्या हो सकता है, 200 से 100 तक आ सकता है। तो मतलब क्या शो करेगा अपने को, यहाँ पे सेंटीमेंट क्या हो गया, यहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया, यहाँ पे सेंटीमेंट सेलिंग प्रेशर को शो कर रहा है कि प्राइस नीचे गिर सकता है यहाँ से। तो जैसे ही मान के चलो 200 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ, 200 रुपये पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही सभी लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब 200 से 100 रुपये जाएगा। जहां पे सेल हो रहा है, जिसके पास पड़े हैं वो शेयर, वो क्या करेंगे, भाई 200 में कोई बायर ही नहीं है, बायर हमेशा क्या चाहेगा, वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरे को नीचे के प्राइस पे मिले। तो बायर हमेशा कहाँ पे बैठा होता है, नीचे बैठा होता है। अब 200 रुपये में कोई सेल करने को तैयार ही नहीं है, हम सेल करने को तो तैयार हैं, 200 से प्राइस नीचे गिरे था, मतलब 200 पे कोई बाय करने को तैयार ही नहीं है। सेलर बैठे हैं बट बायर नहीं है, तो ट्रेड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो बायर बैठे हैं ना, वो बैठे हैं 95 पे, 195 पे, तो क्या होगा, भाई 5 रुपये नीचे है यार, दे दो, 5 रुपये जा रहे हैं अपने। तो वो क्या करेंगे, 200 पे आते ही वो 200 पे तो कोई बायर था नहीं, तो 195 पे बायर बैठा है, तो वो 195 पे सेल कर देंगे, प्राइस नीचे आया तो ऐसे ही फिर 190 पे, 185 पे, ऐसे प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरते रहेगा। वो जो सेल थे वो धीरे धीरे प्राइस नीचे सेल करते रहेंगे। जब सेलर हर नीचे के प्राइस पे सेल करने को तैयार है,
तब रेड कैंडल बनता है। जब बायर हर ऊपर की प्राइस पे बाय करने को तैयार है तब ग्रीन कैंडल बनता है। तो अगर ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आ रहा है प्राइस, ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो अगर ओपन के नीचे क्लोज है तो इसको हम रेड कैंडल बोलेंगे। ओपन होते ही 40-50 लोगों में से 40 को ये लग रहा है कि प्राइस नीचे गिरेगा, तो वो सेल करेंगे। सप्लाई बढ़ रही है, बायर सिर्फ 5 हैं, सेलर 40 बैठे हैं, ट्रेड तो 5 के ही होंगे, क्योंकि बायर और सेलर मिलेंगे तभी तो वो ट्रेड होगा। ठीक है, तो वो जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो बाय करते रहेंगे, नीचे के प्राइस पे वो सेल करते रहेंगे। ऐसे हर प्राइस पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है मतलब, तो ओपन होते ही प्राइस नीचे गिरता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम रेड कैंडल बोल देंगे। ओपन के अगर क्लोज नीचे है तो रेड कैंडल, ओपन के अगर ऊपर है तो ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्लोज। ये ओपन और क्लोज के जो बीच का डिफरेंस है ये क्या है, अपनी रियल बॉडी है कैंडल की। अब अपर विक्स और लोअर विक्स किस चीज को शो करती है? अपर विक्स देखोगे यहाँ पे, अपर विक्स जो है हाई को शो करती है, लोअर विक्स लो को शो करती है। भाई प्राइस ओपन तो हुआ 200 में, ओपन हुआ 200 में, पहले ऊपर गया थोड़ा सा, पहले 205 तक गया, और 205 पे ऐसा रेजिस्टेंस था कि वहां से एकदम से सेलिंग प्रेशर आया। तो 205 से रेजिस्टेंस था, सेलिंग प्रेशर आया, और ये नॉन स्टॉप कहां तक आया, ये मान के चलो 180 तक आया। ठीक है, और 180 से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया 185 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे एक कैंडल क्या शो कर रही है, यहाँ पे एक कैंडल अपने को वही शो करती है, 4 चीजें, ओपन, लो, हाई और क्लोज। यहाँ पे अपना ओपन हुआ 200 पे, ओपन हुआ 200 पे, हाई क्या बनाया 205 का, लो क्या बनाया 180 का, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ 185 में। तो एक कैंडल जो होती है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, अपने को 4 चीज़ें शो करती है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। मार्केट ने एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ पे मूव दिया है, कहाँ पे ओपन हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ। अगर ओपन के क्लोज नीचे है तो रेड बनेगा, अगर ओपन के क्लोज ऊपर है तो अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बुलिशनेस को शो कर रही है, बायर्स के सेंटीमेंट को शो कर रही है, बुल की स्ट्रेंथ को शो कर रही है, और बियरिश कैंडल सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है, सप्लाई को शो करती है, बियरिशनेस को शो करती है रेड कैंडल। ये तो था ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ठीक है, इसके अलावा भी एक कैंडल होती है। अब हमने देख लिया कि ओपन कि अगर नीचे क्लोज है तो अपना रेड कैंडल बन रही है, अगर ओपन के ऊपर क्लोज है तो ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ओपन और क्लोज दोनों सेम हो तो क्या बनेगा भाई? अब यहाँ पे देखोगे आप, भाई प्राइस ओपन हुआ, ओपन हो गए, मान के चलो ये 100 रुपये में ओपन हुआ, ओपन हो गए, प्राइस गया 105 तक। ठीक है, 105 तक गया। ठीक है, वापस सेलर एकदम से नीचे ले आए, प्राइस 100 रुपये में ओपन हुआ, 100 रुपये में ओपन होके 105 तक गया, 105 के बाद में सेलिंग प्रेशर आया और कहाँ तक ले आए 95 तक ले आए सेलर, और फिर क्या हुआ 95 पे तुरंत बाइंग आई और वो वापस वहीं पे ले गए जहाँ पे लास्ट में क्लोज, जहाँ पे लास्ट में ओपन हुआ था। तो इस टाइप से कुछ प्लस का निशान दिखता है अपने को कैंडल के अंदर। देखो कुछ अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर आपको। जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, ऊपर भी गया, फिर नीचे गया, और लास्ट में क्लोज वहीं पे कर दिया जहां पे ओपन हुआ था। अब इस कैंडल के अंदर देखो अपर साइड भी विक्स है और लोअर साइड भी विक्स है। ठीक है, तो ये कैंडल अपने को शो क्या करती है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी रहती है, इस चीज को अब हम देख लेते हैं। इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी का मतलब क्या रहता है? डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, कंफ्यूजन का मतलब क्या है भाई? अभी जो है ना, मतलब बायर की स्ट्रेंथ भी नहीं है और सेलर की स्ट्रेंथ भी नहीं है। मतलब ओपन हुआ, मतलब हाई के ऊपर 105 तक सस्टेन ही नहीं कर पाए बायर, तुरंत उन्हें सेल कर दिया, नहीं यार गड़बड़ है, कुछ ना कुछ निकल जाओ। वापस सेलिंग प्रेशर आया, जिसने सेल किया तो वो मतलब प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, वो तुरंत बाइंग प्रेशर आ जाता है, और लास्ट में ओपन वहीं पे हो जाता है जहां पे क्लोज वहीं पे हो जाता है जहां पे ओपन हुआ था। अगर ओपन और लो सेम है तो उसको हम डोजी कैंडल बोलेंगे। जरूरी नहीं है
ओपन के थोड़ा सा नीचे भी क्लोज हो सकता है, इसको भी हम डोजी ही बोलेंगे। ओपन के थोड़ा सा ऊपर भी क्लोज हो सकता है, इसको भी हम डोजी कैंडल ही बोलेंगे। डोजी कैंडल क्या शो करती है अपने को? डोजी कैंडल कंफ्यूजन शो करती है कि एक जो मार्केट होती है उसके अंदर ना तो बायर्स की स्ट्रेंथ है, अगर बायर्स की स्ट्रेंथ होती तो ओपन के ऊपर क्लोज होता, प्राइस ऊपर क्लोज होता, बट बायर्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो वापस नीचे आ गया। सेलर में भी स्ट्रेंथ नहीं है, क्यों? वो सस्टेन ही नहीं कर पाए नीचे। अगर नीचे सस्टेन करते तो वो रेड कैंडल बन जाती। तो सिंपल डोजी जो कैंडल होती है वो कंफ्यूजन को शो करती है कि भाई मार्केट नीचे तो आया, लो तक तो आया, बट सस्टेन नहीं कर पा रही, वापस ऊपर आ गई है, ऊपर गया तो वापस नीचे आ जाती है। तो डोजी कैंडल सिंपल आप कंफ्यूजिंग कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होती है वहां पे आपको डोजी मिल जाए। अब ये नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल दिख गया, ये किस चीज को शो करता है कि भाई जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी ना, अब वो कंफ्यूजन, डोजी कैंडल बन गई, मतलब जो बायर थे ना अभी तक यहाँ से यहाँ तक, अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि बाय करें या रेजिस्टेंस पे आ गई मार्केट, क्या पता इसको ब्रेक करेगी या फिर यहाँ से रिवर्सल होगी, मतलब वो कंफ्यूजन में है। सेलर अभी सेल नहीं कर रहे, क्या पता यार मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, वो इसलिए कंफ्यूज है। तो डोजी कैंडल अगर बनती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो वो कंफ्यूजन को शो करती है, ना वो बायर की स्ट्रेंथ को शो करती है, ना वो सेलर की स्ट्रेंथ को शो करती है। ठीक है, अब हमने रेड कैंडल देखा, ग्रीन कैंडल देखा, हमने डोजी कैंडल भी देखा। एक होता है मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू, यार मारुबोजू पहली बार सुना होगा किसी ने, तो किसी को पता होगा। मारुबोजू जो वर्ड है ना, ये जापान का वर्ड है। मारुबोजू का मतलब होता है गंजा। गंजा भाई, अभी इसका गंजे का और कैंडल का क्या लेना देना है भाई? लेना देना तो यहाँ पे हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ा, बुलिश एनगल्फिंग, बुल का क्या लेना देना स्टॉक मार्केट के साथ में। तो अब मारुबोजू का मैं लिंक बताता हूँ, आगे हर चीज़ को बिल्कुल इन डेप्थ करेंगे। अब बिल्कुल हर सिचुएशन है ये भाई, ये सिचुएशन मिली किसी को, अब वो कैंडल हैमर के जैसी दिखी तो उसका नाम हैमर रख दिया। उसने वो कैंडल गंजी कैंडल दिखी, गंजी कैंडल का मतलब जिसकी अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं होती। जो अभी हमने रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देखी, हमने अपर विक्स और लोअर विक्स बनाई थी। ठीक है, जिस भी कैंडल के अंदर ये अपर विक्स और लोअर विक्स ना हो ना, उसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं, मतलब गंजी कैंडल जिसकी अपर विक्स और लोअर विक्स ना हो। जैसे ये पूरा ही साफ कर देता हूं, तो ये बिल्कुल प्योर बाइंग प्रेशर और प्योर सेलिंग प्रेशर को शो करता है। ठीक है, ये बिल्कुल प्योर ग्रीन कैंडल बनी है भाई, जहां से ओपन हुआ है ना। अब मेरे को ये बताओ, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है या ऊपर होता है? आंसर दो पोज लेके। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, तो ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होके बिल्कुल देखो, ओपन हुआ मान के चलो 100 रुपए से, और 1 पैसे भी नीचे नहीं गया, मतलब 100 रुपए से ओपन हुआ, वहीं से बाइंग स्टार्ट हुई, मार्केट ही क्लोज हो गया, 3:30 बज गए, मार्केट क्लोज हो गया, बट बायर ने बाय करना बंद नहीं किया और लास्ट में चलते चलते 120 पे क्लोज कर दिया। बिल्कुल जो ओपन था वही लो है और जो क्लोज था वही हाई है। तो जिस कैंडल में ओपन और लो सेम हो और हाई और क्लोज सेम हो तो उसको बुलिश मारुबोजू बोलेंगे, बुलिश मारुबोजू। तो इसको हम बुलिश मारुबोजू बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ओपन और लो सेम है और क्लोज और हाई सेम है तो ये बुलिश मारुबोजू है कैंडल। अब सेम बियरिश मारुबोजू कौन सी होगी? जिसका ओपन और हाई सेम है। ठीक है, जिसका ओपन हुआ और ओपन होते ही, मतलब लोगों को बाय तो करना है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ओपन होते ही भाई जहां पे भी निकल रहा है ना, शेयर को निकाल दो, इसका तो पता नहीं अब खत्म होगा, ये नीचे जाएगा, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर को शो करता है, मतलब ऊपर तो गया ही नहीं प्राइस। हाई और अपना ओपन सेम है, क्लोज और लो सेम है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये मतलब प्योर ग्रीन कैंडल जो है प्योर बाइंग प्रेशर को शो कर रही है, और रेड कैंडल जो है प्योर सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है। तो जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बुलिश कैंडल बुलिश मारुबोजू में बाइंग साइड के लिए, और बियरिश मारुबोजू सेल साइड के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद जो कम उस इन बुलिश मारुबोजू से और बियरिश मारुबोजू से कम स्ट्रेंथ होती है, जिनकी विक्स होती है, जिनकी छोटे छोटे विक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें स्ट्रेंथ होती है ये अपना, ठीक है। उसके बाद जिनकी बॉडी कम होती जाती है ना, वो फिर उतना ही वीक होती जाती है, ठीक है। जितनी विक्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जितनी विक्स कम होगी उतना कम कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये कैंडल थी अपने कि भाई ओपन लो हाई क्लोज, एक कैंडल अपने को 4 चीज़ें शो करती है, प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, क्या हाई बनाया क्या लो बनाया, ये चीज़ें शो करती है एक कैंडल अपने को, ठीक है। मारुबोजू कैंडल के बारे में देखा हमने, मारुबोजू क्या शो करती है, प्योर बाइंग प्रेशर को शो करती है या फिर प्योर सेलिंग प्रेशर को शो करती है। और बुलिश मारुबोजू बियरिश मारुबोजू को देखा हमने, ठीक है। डोजी कैंडल कंफ्यूजन को शो करती है, एक कैंडल कोई भी कैंडल हो जाए, शो तो अपने को वही 4 ही चीज़ें शो कर रही है, ओपन लो हाई और क्लोज, ठीक है। तो डोजी कैंडल कंफ्यूजन को शो करती है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनता है तो वो कंफ्यूजन को शो कर रहा है।